उस हरामजादे समर सिंह की चाल है। याद रख हरामजादे समर सिंह, तू सीमा को लेकर के कितनी दूर भाग सकता है। भाग, मैं तेरी मौत बनकर के तेरे पीछे आ रहा हूं हरामजादे। अब मुझे इसी गंगा के किनारे किनारे चलना चाहिए। आज 22 वर्ष का अरसा गुजर गया है। अब इस जिंदगी से बेहतर मुझे मर जाना ठीक है, लेकिन कुड़-कुड़ के जीना नहीं ठीक है। मेरी राजा अमर, मेरी तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरी एक फूट और मरवा दिया। तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, इस जग में क्या पीना, एक सपना भी था वो टूटा, रूठी दुनिया फूटी किस्मत, मेरी अखियों के तारे टूट रूठे। आजा वापस आजा मेरी राजा, मेरी तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, ये सामने नदी दिखाई देती है, इसी में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूं, मर जाना ठीक है, लेकिन कुड़-कुड़ के जीना नहीं ठीक है। मर जाना ठीक है, कब तक कुड़-कुड़ के जिंदगी गुजारूं। नंबर 1, नंबर 2 सस्ती नहीं बूढ़ी माँ, कौन सी हो मुसीबत और बीमारी हुई, क्या तुम्हारे घर में नहीं है कोई। और भाग में मेरे दुखी लिखा दुखी लाला, रहते रहते दुखों में गई, ठोकर मैंने खा बहुत ही दरबदार, इसलिए कूद कर मेरे नजरों के सामने से दूर चला जा।
भी श्राप दे दूंगी, तुझे भी श्राप दे दूंगी। बूढ़ी माँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन ऐसी परेशानी है, क्या ऐसी मुसीबत है जो तुम इस दरिया में डूब करके अपनी, क्या मेरी परेशानी को सुन करके मेरे दुख को हल्का कर लेगा, बांट लेगा मेरे दुख को? बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे दुख को हल्का तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बूढ़ी माँ, मैं इतना जरूर तुमसे पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? अरे तू अपना काम कर, मुझे क्यों इतना परेशान तुम्हें करता है? कौन ऐसी मुसीबत है, कौन ऐसी परेशानी है? मुझे मर जाने दे, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमको मेरी कसम है बूढ़ी माँ, बताओ तुम्हें क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, किस लिए तुम इस दरिया में डूब करके अपनी जान दे रही हो? अगर जिद करता है तो सुनने से पहले अपनी कलेजे में पत्थर रख ले, कहीं ऐसा ना हो मेरे गम भरी दास्ता को सुन करके तेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसी बात नहीं बूढ़ी माँ। अच्छा तो सुनी लोग, ज्वाला गड़ी मेरा मैं काम था, और रानी थी मैं एक दिन सुना, छूटा समीरा नाम। पति को मेरे ज्वाला सिंगी, बेटे को अमन सिंह का तथा, और मंत्री मेरा ताई की सभी आपसी में मिलकर रे, थी राज की हिलालिसा, देवर कुमीरियानी करी, मरवाए पति को मेरा दिया, कुछ खौफ दिल में। मैं ज्वालागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति को ज्वाला सिंह कहते थे, मेरे देवर को समर सिंह कहते थे, मेरे एक बेटा था जिसका नाम अमन सिंह, हमारे दरबार का एक वफादार नौकर मंत्री था। हरामजादा समर सिंह राज के लालच में आकर के मेरे पति को डॉक्टर से मिल करके मरवा दिया। मेरे बेटे को जल्लाद के हाथ सौंप करके उसे मरवा दिया। मुझे घर से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया। ना जाने मेरा मंत्री कहाँ हो, दरबार में हो या ना हो, दर दर की ठोकर खाती फिरती हूँ बेटा। ये मेरी गम भरी दास्ता है। बूढ़ी माँ, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन करके मेरी भी आंखों में आंसू आ गए बूढ़ी माँ। लेकिन बूढ़ी माँ, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या उसे पहचान सकती हो? हाँ बेटा, मेरी आंखें इतनी बूढ़ी नहीं है कि मैं अपने बेटे को पहचान नहीं सकती, लेकिन जब मेरे पति का अंतिम समय था तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अंगूठी उतार करके दिया था। यदि उस अंगूठी को संभाल करके रखा होगा मेरा बेटा, तो वही अंगूठी के जरिए पहचान सकती हूँ बेटा। हाँ बेटा, यानी तुम्हारे बेटे के हाथ में अंगूठी है, वही जिसके पास अंगूठी होगी वही तुम्हारा बेटा है। बूढ़ी माँ, ये लो, मैं तुम्हें, अरे मैं इनसे कैसे उद्धार हो पाऊंगी बेटा तुझसे? एक तरफ बेटा भी कहती हो और दूसरी तरफ ये भी कहती हूँ कि मैं कैसे तुमसे उद्धार हो पाऊंगी। बेटा कभी अपने माँ के कर्ज ज्यादा हो सकता है। मुझे ही अपना बेटा मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ बूढ़ी माँ। और
बूढ़ी माँ, मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूं कि तुम आज के तीसरे दिन अपने राज दरबार आना। मैं तुम्हारा बेटा जहां कहीं भी होगा, मैंने तुम जैसी शक्ल बताई, तुम्हारे बेटे की ही शक्ल का हूबहू एक इंसान एक दिन मैंने देखा है। हो सकता है वही तुम्हारा बेटा हो। बूढ़ी माँ, आज के तीसरे दिन तुम दरबार में मिलना, मैं तुम्हारे बेटे से जरूर मिलवाऊंगा। बूढ़ी माँ, मेरी हाल उसे और अपने बच्चों का पालन बेटा। हर मेरे लाल न दिखे कोई बस तेरा सिरा कर आसरा कर ये जीवन बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। जाओ बूढ़ी माँ। कभी भी कसी नहीं मरा, कभी भी कसी नहीं मरा, कभी भी बसी नहीं मरा, कभी भी कसी नहीं मरा। कभी भी बसी अफसोस दोस्तों, ये मेरी माँ है, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि मैं इसका बेटा हूं। अगर मैं आज अपनी माँ को ये बात बता देता कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, तो माँ कभी मुझे ज्वालागढ़ जाने नहीं देती, और जो मैंने प्रण किया है वो मेरा प्रण कभी पूरा नहीं होता। याद रख हरामजादे चाचा समर सिंह, जिस तरह से तूने मेरे परिवार को दर बदर की ठोकरें खिलाई है, यह अमन सिंह उसी तरह प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन अगर तेरे सीने पर गोली नहीं मारा तो मेरा भी नाम अमन सिंह नहीं है। हरामजादे, अब मुझे चलना चाहिए सरदार जी के पास और सरदार जी से सारी बातें बताऊं कि ज्वालागढ़ में क्या क्या हो रहा है। चलूं सरदार जी के पास। मंगल सिंह कैया सरदार जी। और टाइगर सिंह। कहा सरदार जी? अमन सिंह गया था ज्वालागढ़ और अभी तक ज्वालागढ़ की खबर लेकर नहीं आया है। अभी नहीं आया है सरदार जी। अरे आता
ही होगा वो। सरदार जी जय मां भवानी। जय भवानी। अमन सिंह, क्या बात है? क्या खबर है ज्वालागढ़ की? जरूर बताऊंगा सरदार जी। और जा लड़की और बहुत है ये बिगड़ी दशा की जो